बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार जनता माफ नहीं करेगी। ये हम है, ये हमारी कार है और यहाँ पे ये जो मैम है ना वो हमारी पार्टी से परेशान है। प्रॉब्लम क्या है आपको हमारी पार्टी से प्रॉब्लम है या हर पार्टी से प्रॉब्लम है? क्योंकि जो प्रॉब्लम की अगर हम बात करें मैडम, आप भले ही इस पेट्रोल और डीजल की प्रॉब्लम की बात कर रही हो, पर जितनी प्रॉब्लम आप जैसे आंदोलन जीवी हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं उससे जो प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आंदोलन जीवी से क्या मतलब है आपका? आंदोलन नहीं होंगे, इनकन्वीनियंसेस नहीं होंगे लोगों को तो पता कैसे चलेगा? 2014 में भी आप भूल गए हैं जब पेट्रोल और डीजल के दाम 70 के ऊपर हो गए थे, तब आपकी पार्टी ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था। ओह, you're talking about those times, वो दिन जब दिन अच्छे नहीं थे। पर देखिए, अगर अच्छे दिन चाहिए तो उसके लिए अच्छे काम भी करने पड़ेंगे, अच्छा टैक्स भी देना पड़ेगा, अच्छे खासे आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो जब आप अब थोड़े बहुत अगर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? देखिए, अच्छी चीजें बनाने के लिए ना थोड़ा सा अच्छा पैसा खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर अगर 100 रुपए का पेट्रोल हो भी गया, इतना बवाल काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज पार्टी यूं ही चले। क्या आपको पता है 2021 में 15 फरवरी तक अगर देखें तो 46 डेज में पेट्रोल और डीजल के दाम 19 टाइम्स बढ़े हैं, और यही नहीं, सिर्फ इसी महीने 9 बार बढ़े हैं। कौन से अच्छे दिन, काहे की राहत? 2014 से 19 से 21 बैठे ही हुए हैं हम अच्छे दिन के लिए। मतलब अच्छे दिन का डेफिनेशन कुड बी वेरी डिफरेंट फॉर यू एंड मी फॉर श्योर। नहीं, देखिए, अच्छे दिन का मतलब है, देखिए कि आपके साथ बिल्कुल अच्छा हो रहा है, अच्छी खासी ये जो प्रॉब्लम थी इतनी बड़ी इसको सॉल्व कर दिया, वैक्सीन भी आ गई है, वैक्सीन आप लगवाइए, बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। अब ये सारी की सारी चीजें करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा अगर आपने दे दिया, मुझे बड़ी टेंशन है इस चीज की। मुझे इन जीवियों से इस बात की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये पैसा नहीं दे सकते। अरे भाई, और तो और आपको असली रीजन पता है इसके पीछे? ये जो कच्चा तेल है ये कितना पक गया है, कितने पैसे पक गए हैं इस कच्चे तेल के। वो कच्चे तेल की वजह से भाई थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है, इसमें सरकार क्या करे? आप मुझे बहुत ही नालायक किस्म के कैरेक्टर लग रहे हैं, हाफ ट्रूथ वाले। आपको पता है कि जनता को कितनी परेशानी हो रही है? मतलब हर बात पे लगान भरने की आदत हो गई है अब जनता को। अरे लगान तो हिट थी मैडम, इसीलिए सरकार तो सुपर हिट है। अच्छा रुकिए, आप पहले एक बात को समझिए। 15 फरवरी तक क्रूड ऑयल की कीमत वॉज 4600 रुपीज पर बैरल, एज इन 28.93 रुपीज पर लीटर। सो पिछले 46 दिनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कुछ 5.40 रुपीज बढ़ाए गए हैं। तो भारत में भी तेल के दाम बढ़े हैं, लेकिन झोल कहाँ है? झोल यहाँ है कि इंडिया में क्रूड ऑयल को लाकर 60% से भी ज्यादा टैक्स लगाकर हमें बेचा जाता है। मैडम, देश नहीं बिकना चाहिए, तेल बिकना चाहिए, और तेल बिक रहा है। अगर थोड़ा बहुत, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ मैडम, पार्टी ऐसी चल रही है हमारी, इतनी बढ़िया तरीके से चल रही है। आप लोगों को, आप जैसे लोगों को हमारी पार्टी से ही तो दिक्कत है। और पार्टी में देखिए, अगर आनंद लेना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो इतना चलना चाहिए, इतना चलेगा। और मैडम देखिए, यहाँ पर ना दिक्कत और भी है, टेक्निकल दिक्कत है। जो डीलर प्राइस है ना वो लगातार बढ़ रहा है, आप नहीं समझ पाओगी ये सारी इकोनॉमिक्स। 2020 में डीलर प्राइस उतना ही था, मगर आम आदमी को दुगना नहीं 3 गुना ज्यादा प्राइस पे करना पड़ा था। और तो और मुंबई और जयपुर में तो 90s में पहुंच गया था पेट्रोल और डीजल का प्राइस। 90s मैडम, देखिए, अगर हमारी बॉडी 90s में आ जाती ना, तो ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रही है। एक तो वो जो चाचा थे जो बन गए प्राइम मिनिस्टर शुरुआत में, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, और हमारी पॉरी को आपने 2014 में लेकर आ रहे हो। अगर पहले लेकर आते तो ये सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं, ये प्रॉब्लम ही 90s की है। आपको मैं ये भी बता दूं एक छोटी सी लॉजिक देकर कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका इफेक्ट हर चीज में होगा, यानी कि सब्जियों के दाम भी बढ़ेंगे। आपको पता है घरेलू एलपीजी भी 50% दाम बढ़ चुके हैं। अरे मैडम, अगर सब्जी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग थोड़ा कम खा लेंगे। हम तो खुद अपनी फिटनेस से थोड़ा परेशान है, हम तो चाहते हैं कि लोग थोड़ा सा कम खाएं, थोड़े से हेल्दी बने। अरे भाई, इन सब चीजों से एक अलग तरीके का जो फायदा पहुंच रहा है वो तो आप बताना ही नहीं चाहते। सरकार
इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, बट खेल तो ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस में ही है कि सरकार हमारे पास क्रूड ऑयल इंडिया में कैसे लाती है और हम किस प्राइस में उस चीज को खरीदते हैं। और जो डॉलर का जो प्राइस बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगी आप। 2014-15 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पता है इन्हीं टैक्स से कितने कमाए हैं, 1.72 लाख करोड़ रुपीस। 2019-20 के आते ही ये 3.34 लाख करोड़ रुपीस हो गए। और सिर्फ सेंट्रल नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के भी अच्छे दिन चल रहे हैं। वैट से उन्होंने भी 2 लाख करोड़ रुपीस कमाए। देखा मैं यही तो कह रहा हूँ। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरने की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप अपने मुख्यमंत्री से बात करिए ना, अपने मुख्यमंत्री से जिस स्टेट में खड़े होकर आप बात करिए, आप उनसे बात करिए कि ये वैट घटाए। सरकार को घेरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें। यही प्रॉब्लम है। हाँ, ये सरकार, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसकी प्रॉब्लम है। हमारी पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पार्टी की। अब हम बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या।